नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका मार्केट बुलेटिन बाय इन्वेस्ट कर लो भाई में। स्टार्ट करते हैं मैक्रो एंड इकोनॉमिक अपडेट से। केंद्र सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स इस वित्त वर्ष अब तक 40% बढ़ा है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बड़ी रफ्तार मिली है। फिस्कल डेफिसिट सितंबर तक 9.06 लाख करोड़ तक पहुंचा है, जो पूरे वर्ष के लक्ष्य से 36.5% है, यानी राजकोषीय स्थिति फिलहाल नियंत्रित मानी जा रही है। आरबीआई ने 7 ईयर बॉन्ड बिड्स को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि यील्ड 7.06% तक पहुंच गई थी, जिससे बॉन्ड मार्केट में हलचल बढ़ी थी। एनएचएआई ने FY26 के लिए 40,000 करोड़ मोनेटाइजेशन टारगेट तय किया है। हाईवे एसेट से सरकार को मजबूत इनफ्लो आने की उम्मीद है। मनरेगा काम की मांग अक्टूबर में 35% गिरी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खर्च की सुस्ती का संकेत दिखा रही है। प्रॉपर्टी टाइटल मिशन के तहत FY26 एंड तक 4.5 करोड़ रूरल फैमिलीज को ओनरशिप सर्टिफिकेट देने का लक्ष्य बनाया गया है। आईसीआई कोड में बदलाव की तैयारी चल रही है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अधिक लचीलापन स्टैट्यूटरी ऑडिट लिमिट बढ़ाकर 40 फर्म्स तक की है। सीआईआई ने सरकार से आग्रह किया है कि टैक्स डिस्प्यूट सेटलमेंट्स को फास्ट ट्रैक किया जाए और टीडीएस स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया जा सके। ऑयल प्राइसेस सबड्यूड रहने से इन्फ्लेशन पर काबू रखने में मदद मिली है, जिससे फेस्टिव डिमांड को बढ़ावा मिला है। इंडियन रिफाइनर्स ने रशियन ऑयल खरीद कम करने की तैयारी शुरू कर दी है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और डिस्काउंट घटने के कारण। अब बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर की। बैंक ऑफ बड़ौदा का Q2 FY26 प्रॉफिट 8% गिरकर 4809 करोड़ तक पहुंच गया है। एनआईआई में हल्की बढ़ोतरी, लेकिन ट्रेजरी लॉसेस और प्रोविजनिंग ने दबाव बढ़ाया है। क्रेडिट ग्रोथ टू इंडस्ट्री धीमी होकर 23% पर पहुंची है, जबकि रिटेल लोन सेगमेंट में तेज जारी है। श्रीराम फाइनेंस का प्रॉफिट 7% बढ़कर 2314 करोड़ पहुंचा। लोन बुक और एनआईएम मजबूत रहे। कैनरा बैंक के सीईओ का कहना है कि एनआईएम अगले साल से तेजी से बढ़ने लगेंगे, क्योंकि हाई कॉस्ट डिपॉजिट्स का असर कम होगा। सेबी के नए नियमों से निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में नया हाई हुआ है। पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस लौट रहा है। आरबीआई का फॉरेक्स शॉर्ट फॉरवर्ड बुक 7 महीने में पहली बार बढ़ा है, जिससे करेंसी मैनेजमेंट की स्थिति और मजबूत दिख रही है। डिपॉजिट रेट में सितंबर महीने में फिर से बढ़ोतरी की गई है। बैंकों में फंड्स अट्रैक्ट करने की होड़ जारी है। एनपीए लेवल्स स्टेबल रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का ग्रॉस एनपीए अब सिंगल डिजिट में अस्थायी हो गया है। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट एंड सेक्टरल अपडेट्स की। वेदांता लिमिटेड का Q2 FY26 प्रॉफिट 59% गिरकर 3479 करोड़ तक रहा, बड़े एक्सेप्शनल राइट ऑफ्स के कारण। गोदरेज कंज्यूमर प्रोजेक्ट्स का प्रॉफिट 459 करोड़ साल दर साल 6.5% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन न्यू ब्रांड एक्विजिशन से आउटलुक बेहतर नजर आ रहे हैं। बालकृष्णा इंडस्ट्री का प्रॉफिट 641 करोड़ रहा। पेट्रोकेमिकल कॉस्ट में नरमी से मार्जिन बढ़ा है। एसीसी लिमिटेड का प्रॉफिट 5 गुना बढ़ा और बढ़कर 449 करोड़ तक पहुंचा है। सीमेंट डिमांड से वॉल्यूम्स में तेजी देखने को मिली। एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस ने स्टडी ग्रोथ दिखाई है। लो कॉस्ट होम लोन डिमांड अभी भी बनी हुई है। आईटीसी लिमिटेड का Q2 FY26 परफॉर्मेंस हेल्दी रहा। कोर एफएमसीजी सेगमेंट्स में ग्रोथ स्टेबल है। होटल्स और एग्री में एक्सपेंशन जारी है। मारुति सुजुकी का Q2 प्रॉफिट एस्टिमेट से कम रहा। इनपुट कॉस्ट और म्यूटेड एक्सपोर्ट से दबाव में दिखे। होंडा कार्स इंडिया अगले साल तक 10 नए मॉडल्स लाने की तैयारी में है। स्टारलिंक ने भारत में हायरिंग शुरू कर दी है। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड लॉन्च नजदीक आ रहा है। स्विगी के कैश रिजर्व्स घट रहे हैं। इंटेंस कंपटीशन से प्रॉफिटेबिलिटी पर भी दबाव बना हुआ है। एचयूएल को 1984 करोड़ का टैक्स डिमांड मिला है। कंपनी ने चैलेंज करने का संकेत दिया है। धानुका एग्रीटेक, स्कैन स्टील, सम्मान फाइनेंशियल और कंटिनेंटल कंट्रोल जैसी मिड कैप कंपनियों ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स जारी किए हैं। बजाज ऑटो ने टीवीएस को पीछे छोड़ा है और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में शीर्ष पर पहुंचा। ईवी सेगमेंट में तेज कंपटीशन जारी है। स्वैन एनर्जी को सरकार ने 875 करोड़ की मदद मिल सकती है पिपावर सी पोर्ट एक्सपेंशन के लिए। नेटुरो हेल्थ ने यूके हॉस्पिटल एक्वायर किया है 2000 करोड़ के डील में। गो एयर लेंडर्स ने वाडिया ग्रुप के थाने लैंड की कीमत 18% घटाई, रेजोल्यूशन प्रक्रिया तेज करने के लिए। यूएस एफडीए ने बायोसिमिलर नॉर्म्स में बदलाव किया है, ताकि नए प्लेयर्स एंट्री ले सकें और अप्रूवल्स तेज हो सके। फॉर होटल्स, सितंबर तिमाही शानदार रही। फेस्टिवल ट्रैवल ने ऑक्यूपेंसी बढ़ाई है। अमेजन ने Q3 में मजबूत परिणाम दिए हैं और भारत में 1.5 लाख हॉलिडे हायर्स की योजना बनाई है। एप्पल ने भारत में रिकॉर्ड क्वार्टरली रेवेन्यू हासिल किया है। सितंबर क्वार्टर में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली। लेंसकार्ट आईपीओ को डे 1 पर ही जबरदस्त रिस्पांस मिला है। इश्यू 4.87 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुई है। ओरक्ला का पब्लिक इशू भी 4 गुना सब्सक्रिप्शन पार कर गया है।
फोर्ड ने चेन्नई प्लांट फिर से शुरू करने की घोषणा की है। यहां नेक्स्ट जनरेशन इंजिन्स बनेंगे, पहली बार यूएस के बाहर। एलएनटी ने यूएस फर्म के साथ कॉम्बैट ड्रोन बनाने के लिए पार्टनरशिप की है। मुरुगप्पा ग्रुप ने अपने 125 साल पूरे किए 90,000 करोड़ कंग्लोमरेट की यह ऐतिहासिक उपलब्धि है। अब बात करते हैं ग्लोबल एंड इंटरनेशनल अपडेट्स की। जी जिनपिंग ने एपेक समिट में कहा है चाइना फ्री ट्रेड की रक्षा करेगा और ग्लोबल सप्लाई चेन यूनिटी की अपील की है। अमेजन क्लाउड यूनिट का रेवेन्यू $100 बिलियन पार कर गया है। 2022 के बाद सबसे तेज ग्रोथ देखने को मिली। एप्पल ग्लोबल रेवेन्यू ने पहली बार $100 बिलियन मार्क छुआ है। आईफोन 16 डिमांड जबरदस्त देखने को मिल रही है। ट्रंप ने रेयर अर्थ मेटल्स में चाइना फ्री सप्लाई विन का दावा किया है। यूक्रेन वार में अब गेमिफिकेशन टैक्टिक्स चल रही है। ड्रोन्स और पॉइंट बेस्ड स्ट्रेटेजी के जरिए मोराल बनाए रखने की कोशिश चालू है। किंग चार्ल्स III ने कहा है यूके बिगेस्ट चैरिटेबल रिफॉर्मेशन प्रोजेक्ट शुरू होगा। सोशल सेक्टर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब करते हैं मार्केट रैपअप। सेंसेक्स और निफ्टी ने 4 हफ्तों की गेनिंग स्ट्रिक को प्रॉफिट बुकिंग से तोड़ा, लेकिन ओवरऑल अक्टूबर 2025 मार्केट ने मार्च के बाद सबसे अच्छा महीना दर्ज किया है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स नए हाई पर गया, जबकि आईटी, ऑटो और ऑयल एंड गैस में सिलेक्टिव वीकनेस देखने को मिली। गोल्ड प्राइसेस 72,300 प्रति 10 ग्राम के आसपास स्थिर है। ग्लोबल सेफ हेवन डिमांड अभी भी है। क्रूड ऑयल $81 प्रति बैरल के आसपास है। जियोपॉलिटिकल रिस्क कम होते ही गिरावट देखी गई है। रुपये 83.22 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। आरबीआई इंटरवेंशन से वोलेटिलिटी पर नियंत्रण मिला है। एफआईआई इनफ्लोज में स्लाइटली पॉजिटिव भी, जबकि डीआईए ने प्रॉफिट बुकिंग की है। मार्केट एनालिस्टों का मानना है कि फेस्टिव क्वार्टर के बाद अर्निंग सीजन मार्केट डायरेक्शन तय करेगा। दोस्तों, आज की खबरें बताती हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था स्टडी एक्सपेंशन की राह पर है। सरकार का कैपेक्स रिकॉर्ड स्तर पर है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स मिक्स्ड पर उम्मीद के साथ है और ग्लोबल मार्केट धीरे धीरे स्थिर हो रहा है। इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा टेक अवे यही है, वोलेटिलिटी के बीच भी फंडामेंटल्स मजबूत हैं। जो लोग लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी में भरोसा रखते हैं, उनके लिए इंडिया इंक अब भी एक प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन बना हुआ है। थैंक यू।